नमस्कार प्यारे बच्चों। अपेक्षा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे। बच्चों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9th सीबीएसई के उस इंग्लिश के सिलेबस की और उस बुक की जिसमें आपका एक चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। याद आया कुछ आपको? बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, आपके बुक में है। एक वीडियो मैंने इस पर डाला हुआ है जो पहला पार्ट है, और दूसरे पार्ट पे मैं आज बात करूंगा। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है बात करते हुए कि जिस शख्सियत के बारे में बात करूंगा वो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात हो या फिर बात हो शहनाई की, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हों। शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या शहनाई एक दूसरे के पर्याय बन कर के रह गए। शहनाई शब्द जैसे ही हमारे कानों में पड़ता है तो हमें शादी विवाह की बात याद आती है कि एक शादी विवाह जो है नॉर्थ इंडियन फैमिलीज़ हैं, जब भी किसी के यहाँ शादी होती है तो उसमें शहनाई बजती है। तो आज हम शहनाई के इतिहास और वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से किस तरीके से जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के जो अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं जिससे हमारा देश गर्व महसूस करता है, आज उस पे एक विशेष चर्चा के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। साथ ही साथ जो आपकी बुक है उसकी एक एक लाइन का एक एक वर्ड मैं पढ़ाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि वो आपको बहुत पसंद आएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकें। तो आप तैयार हैं? आइए फिर बात करते हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। सबसे पहले तो मैं आपको शहनाई शब्द के बारे में बताऊं जो आपकी किताब में लिखा है। शहनाई शब्द जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शाह और नाई। शाह और नाई का अर्थ मैं अगर इतिहास में जाऊं तो एक राजा हुए मुगल काल में जिनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत के जो भी कार्यक्रम रखे, उस कार्यक्रम में पुंगी नाम का जो वाद्य यंत्र था उसको उन्होंने बजाना बंद करवा दिया था। पुंगी जो है, पुंगी का अपडेटेड जो फॉर्म है वो शहनाई होता है। पुंगी एक छोटे साइज का बीच में उभरा हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसके बजाने से बहुत श्रिल्ड वॉइस निकलती थी, बहुत तीखी आवाज़ निकलती थी, जो कि उनको औरंगजेब साहब को पसंद नहीं थी, जिसके चलते उनके दरबार में पुंगी का बजना बंद हो गया। इसी बीच क्या था कि एक बार्बर या एक नाई जो उस दरबार से संबंधित था, उसने जुगाड़ लगा करके दरबार में वो जाता है और एक अलग तरीके का वाद्य यंत्र बनाता है। वो खोखले तने का उसमें 7-8 छेद करके उसको छेद को दबाना और खोलना करके बजाता है, और जब जाके दरबार में बजाता है तो वो बहुत उनको पसंद आता है औरंगजेब साहब को, और तब से वो चीज़ें बजनी शुरू हो जाती हैं। चूँकि यह जो है वाद्य यंत्र एक नाई के द्वारा, बार्बर या नाऊ के द्वारा बजाया गया था, और एक शाह के, एक राजा के दरबार में बजाया गया था, इसलिए शाह और नाई मिलकर के शहनाई हो गया। अब आपको शहनाई शब्द का अर्थ समझ में आया? जी, मैंने बोला कि शहनाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के जो है समानार्थी हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। किस तरीके से हैं आज मैं आपको जो है इनके बारे में बताता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनका जन्म जो है बिहार के उस डुमरांव नाम की जागीर में हुआ था। डुमरांव स्टेट के रहने वाले थे, और जो है इनका प्रारंभिक जीवन जो है डुमरांव में बीतता है। कहानी जब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं तो 5 साल की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो है गिल्ली डंडा खेलते थे, है ना। 5 साल की उम्र में अपना जो है डुमरांव बिहार में गिल्ली डंडा खेलते थे। दूसरा काम क्या था, वहाँ पे बिहारी जी का जो मंदिर था उस मंदिर पे जा कर के अपना वो गाते बजाते थे, बिहारी जी के मंदिर में बजाते थे। और जब बजाते थे, जब वहाँ पे प्रोग्राम समाप्त होता था तो वहाँ के जो महाराजा थे वो उनको 1.25 किलो लड्डू जो है प्रसाद के रूप में देते थे। बिहारी जी के टेम्पल में बजने के बाद 1.25 किलो का जो महाराजा थे उनको लड्डू प्रसाद के रूप में देते थे।
ये है उनके अतीत की कहानी। और जहाँ तक जन्म की बात है बच्चों, तो 21 मार्च 1916 को, तिथि याद करिएगा, 21 मार्च 1916 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है बिहार में हुआ था, डुमरांव में। ठीक है। इनके दादाजी का नाम रसूल बख्श खान था, जो खुद एक बहुत बड़े शहनाई वादक थे और शहनाई नवाज नाम की टाइटल से इनको विभूषित किया गया था। और जो भोजपुरी, जैसे ना भोजपुर ज़िला बिहार से भोजपुरी का जो उत्थान हुआ है, तो भोजपुरी राजा के दरबार में जो है वहाँ पे शहनाई नवाज का इनको जो टाइटल मिला हुआ था। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खान था, पैगंबर बख्श खान था। और ये 3 साल की उम्र में जो है वाराणसी जब एक बार आए, और वाराणसी में जो है मंगला मैया, बालाजी का मंदिर और गंगा नदी के किनारे बैठते थे और वहीं पे अपना रियाज करते थे। गंगा नदी की उठती हुई लहरों उनके संगीतों को जो है बड़े इनके जीवन में प्रभावित की, और वहीं पे इन्होंने शहनाई का जो है रियाज करना शुरू किया। 14 वर्ष की आयु में एक इनके साथ वाक़या होता है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। 14 वर्ष की आयु में ये अपने चाचा के साथ जो है इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जो है हिस्सा लेते हैं। कब? 14 साल की उम्र में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं, और वहाँ पे इतना बढ़िया इन्होंने शहनाई बजाई कि जो वहाँ पे जाने माने हस्ती थे उस्ताद फैयाज़ खान, उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई और कहा कि बिस्मिल्लाह खान बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे। कहानी आगे बढ़ती है और बात है 1938 की। आप एक एक पॉइंट को अपने हिसाब से नोट कर लेंगे। सन 1938 की बात है, जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में लखनऊ में हुई। फिर क्या, फिर जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवसरों की बाढ़ सी लग गई। अब वहाँ पे जा कर के अक्सर इनका कार्यक्रम होता था ऑल इंडिया रेडियो पे, और वहाँ जा कर के अपना ये शहनाई बजाते थे। इंटरनेशनल लेवल पे अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाह खान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपना कहीं प्रोग्राम का परफॉर्मेंस दिया, तो उन्होंने सबसे पहले अफ़गानिस्तान में परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, अफ़गानिस्तान में परफॉर्मेंस दिया, और उस समय वहाँ के राजा थे जहीर शेख। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं बिस्मिल्लाह खान से। इनका पहला इंटरनेशनल परफॉर्मेंस था। अगर हम थोड़ा सा बॉलीवुड की ओर आएँ, तो हालांकि बॉलीवुड बिस्मिल्लाह खान साहब को बहुत पसंद नहीं था। वो कहते थे कि इस चमक दमक की दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और यहाँ पे दिखावा बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने विजय भट्ट नाम के एक डायरेक्टर के द्वारा कहने पर उन्होंने उनकी पिक्चर में, उनकी मूवी में काम किया। वहाँ पे उन्होंने अपना शहनाई बजाई, और उस पिक्चर का नाम था गूंज उठी शहनाई। आप गूगल करेंगे, विकिपीडिया पे मिलेगा, विजय भट्ट के साथ। हालांकि एक साउथ इंडियन मूवी में उन्होंने जो है अपना वाद्य यंत्र बजाया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका जिक्र नहीं करते हैं वो। पर गूंज उठी शहनाई, जिसमें अभिनेत्री के रूप में अमिता और हीरो के रूप में राजेंद्र कुमार साहब हैं, और मुझे लगता है कि 18 करोड़ रुपए में पिक्चर बनाई गई, और बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट भी हुई ये पिक्चर। और उसमें एक गाना था, दिल का खिलौना हाय टूट गया। दिल का खिलौना हाय टूट गया, लता मंगेशकर जी ने इस गाने को गाया है। उसमें इन्होंने अपने शहनाई का हुनर दिखाया, और ये पिक्चर बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुई। साथ ही साथ कांस आर्ट फेस्टिवल में रहा हो, या दुनिया के सबसे बड़े संभ्रांत जगहों में एक लिंकन सेंटर हॉल संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इनका परफॉर्मेंस करवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर इनकी महिमा का बात करें, तो लिंकन सेंटर हॉल यूएसए में जो है इन्होंने अपना प्रोग्राम दिया। और तो और बच्चों, मैं आपको बताऊं, ईरान की राजधानी जो तेहरान है ना, ईरान की राजधानी तेहरान में जब इनका एक परफॉर्मेंस चल रहा था वहाँ के ऑडिटोरियम में, तो वहाँ के जो सब कुछ थे, जो राजा थे आप कह सकते हैं, वो इतना ज़्यादा इनसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस ऑडिटोरियम का नाम ही जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम पे रख दिया। समझ रहे हैं? मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा यहाँ पे कि
ईरान की राजधानी तेहरान में जो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, इतना ज़्यादा प्रभावित हुए वहाँ के लोग कि उस ऑडिटोरियम का नाम ही बिस्मिल्लाह खान के नाम पे बदल करके उसका नाम जो है रख दिया गया ताहर मौसिकी बिस्मिल्लाह खान। ताहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उस ऑडिटोरियम का नाम पड़ गया। भारत सरकार जो है समय पर इन्हें विभिन्न प्रकार के जो है रिवार्ड से पारितोषित करती रही। पद्मश्री पुरस्कार रहा हो, पद्म विभूषण पुरस्कार रहा हो, पद्म भूषण पुरस्कार रहा हो। इन सब से बात करें, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे देश में होता है, जिसे हम भारत रत्न कहते हैं, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति भवन में, सन 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के साथ जो है इनको सम्मानित किया गया। एक वाकया मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सब आपकी किताबों में, इसी किताब में, इसी चैप्टर में लिखा गया है। अगर आप आगे मैं पढ़ाऊँगा लाइन बाय लाइन तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक बार इनके संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के एक शिष्य ने इनको कहा कि सर, मैं आपके लिए एक म्यूजिक एकेडमी यहीं पे खोल रहा हूँ यूएसए में, आप आकर के उसका हेड बन जाइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए क्या है कि उस गंगा नदी को ला करके यहाँ पे कर दो। भाई, जब मैं बाहर होता हूँ तो मैं बनारस को बहुत याद करता हूँ। वो बनारस की गलियाँ या वो मेरे मातृभूमि डुमराव का मट्ठा, मैं उसको बहुत याद करता हूँ। और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो गंगा नदी को बहुत याद करता हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अमेरिका में इस म्यूजिक एकेडमी का हेड बन जाऊं बेटा, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस तुम गंगा नदी को ला करके यहाँ पे रख दो। उनके शिष्य जो है सन्न रह गए। ऐसे थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हिंदू मुस्लिम तहजीब को बहुत करीब से देखा उन्होंने। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमारे देश के इकलौते पहले ऐसे जो है शहनाई वादक थे कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है क्षमा कीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के आज़ाद होने के बाद लाल किले की प्राचीर से जो पूरे देश को संबोधित करते हुए जो अपना महत्वपूर्ण भाषण दिया, वहाँ पे उस प्रोग्राम में भी सबसे पहले जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी और सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। इससे भी बड़ी आश्चर्य की मैं बात बताऊं कि वाराणसी में जो शंकर जी का जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल में प्रातः काल में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आकर के शहनाई बजाते थे। सोचिए, हिंदू मुस्लिम प्रेम और सौहार्द की जीती जागती मिसाल थी ये। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी हमारे जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में आ कर के बजाना, शहनाई बजाना, कितना अंदर तक उनके अंदर इंसानियत थी। वो इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म समझते थे। हालांकि 21 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हो गई और भारत सरकार ने बड़े राजकीय सम्मान के साथ जो है इनका अंतिम संस्कार करवाया। तो इस तरीके से ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी को मैंने आपके सामने शेयर करने की कोशिश की है, जो आपके उस किताब के आधार पर लिखी गई है। अब मैं आपको बुक की लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ों को मैं बताता हूँ। आप अपने बुक में देखेंगे, आप बुक देखिए, आपके सामने खुली हुई है। लिखा है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिफोर यू रीड, इसमें आपको कुछ फिगर बने हुए हैं, है ना। उसमें चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, वो हमारे संतूर वादक हैं, गंगू भाई हंगल का फ़ोटो है, जाकिर हुसैन साहब का फ़ोटो है। इस तरीके से अनेक प्रकार के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, उनको बजाने वाले और जो प्रसिद्ध हस्तियां जो हैं उनका फ़ोटो लगा हुआ है। और सबसे अंत में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई लिए और सर पे टोपी रखे हुए बजा रहे हैं। आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने जो बताया उसी स्टोरी को देखिए। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर
इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। मैंने बताया था आपको कि सम्राट औरंगजेब ने अपने राजमहल में पुंगी नामक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए बंद कर दिया था, जहाँ पे उनका रॉयल रेजिडेंस था, जहाँ पे उनका आवास था। फॉर मतलब बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसमें से बहुत तीखी और अनप्लीजेंट वॉइस निकलती थी, मतलब जो हमारे कानों को मधुरता प्रदान नहीं करती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ फॉर रीडेड नॉइज मेकर। रीड जो होता है ना, रीड अगर कहें तो जैसे हिंदी में एक शब्द होता है नरकट, है ना, एक वनस्पति होती है जो पहले हम बचपन में हम लोग कलम वगैरह बना करके लिखते थे। आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी लोग इसके बारे में बताएंगे कि बचपन में नरकट की कलम से लिखा जाता था, जो बीच में खोखली होती है। उसी का जो है क्लासिफिकेशन का जो वेजिटेशन होती थी, उसी से हम लोग बनाते थे। साधारण भाषा में गांव में लोग पिपीहरी बोलते थे बच्चों समझ में आ रहा है? तो पिपीहरी जो है ना, वो उसी तरीके से पुंगी का वो रूप था, पिपीहरी या पुंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें से आवाज़ होती थी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग सोचते थे कि एक दिन ये रिवाइज होगी और अपने अपडेटेड फॉर्म में आएगी। भाई सम्राट औरंगजेब ने जो है, राजा औरंगजेब ने मना कर दिया है कि पुंगी नहीं बजाई जाएगी, पर ऐसा है कि भाई कुछ दिन बाद हो सकता है कि कुछ नया रूप इसका सामने आए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, देखिए लिखा है अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। जो लोग प्रोफेशनल म्यूजिशियन हैं, जो जाने माने म्यूजिशियन हैं, उनके परिवार से ताल्लुक़ रखता था एक नाई, एक बार्बर। ठीक है ना, उस बार्बर को उसने मौका मिला, हु हैड एक्सेस द रॉयल पैलेस, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने देखा कि सम्राट साहब जो हैं, औरंगजेब ने जब मना कर दिया है कि नहीं भाई यहाँ पे पुंगी नहीं बजाई जाएगी, और अगर लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाएंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, क्योंकि दरबार में वो बजाते थे, राजा लोग खुश होते थे और उन लोगों को मुँह मांगे पैसे देते थे, खाने पीने की चीज़ें उनको मिलती थी, जिससे कि उनका परिवार का भरण पोषण हो जाता था बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आगे देखिए, तो नाई जो था उसने सोचा कि पुंगी में कुछ अपडेट किया जाए, कुछ लेटेस्ट वर्जन लाया जाए, ताकि जो इसकी श्रिल और अनप्लेजेंट आवाज़ है यह थोड़ा सा बदल जाए, और हो सकता है कि औरंगजेब को ये चीज़ें पसंद हों। तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की उस नाई ने, उस बार्बर ने। ठीक है, देखिए लिख रहा है ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो। हॉलो मतलब होता है खोखला, स्टेम मतलब तना। एक खोखले तने को उसने चूज किया जो थोड़ा सा बड़े साइज का था, एंड ब्रॉडर जो थोड़ा सा चौड़ा टाइप का था। पुंगी के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़े साइज का और थोड़ा सा मोटे साइज का जो है एक खोखले तने को उसने सर्च किया। उसने सोचा कि लाओ अब इसमें से हम इसको अपडेट करके एक दूसरे तरीके का वाद्य यंत्र बनाते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला यंत्र। फिर क्या है, फिर उसने उसमें होल कर दिए, एंड मेड 7 होल्स। ध्यान दीजिएगा, शहनाई में 7 होल होते हैं, 7 छिद्र होते हैं। उसने 7 होल कर दिए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, जो पाइप थी। एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसके ऊपर बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स, कि कुछ होल को खोलता गया, बजाता, जैसे ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। भाई मैं तो नहीं बजा पा रहा हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे नहीं आता है। ऐसे ऐसे जब वो बजाता गया, किसी को दबाता छेद को, किसी को खोलता छेद को, तो क्या हुआ, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड उसके अंदर से निकला, प्रोड्यूस्ड हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और पूरे राजा के दरबार में उसने चीज़ें बजाई तो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। देखिए नीचे जो है 2 चित्रों के माध्यम से पुंगी और शहनाई के बारे में बताया गया है। शहनाई जिसमें 7 छेद हैं, थोड़ा सा खोखली है, वो तना है और बड़े साइज का है, जबकि पुंगी छोटी होती थी और बीच में उभरा हुआ था, जिसकी श्रिल और अनप्लेजेंट वॉइस निकलती थी। यहाँ तक क्लियर है? द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन अ न्यू नेम। और अब पुंगी के अलावा इसको दूसरा नाम देना था। अब इसका क्या नाम दिया जाए? एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि सबसे पहले शाह के दरबार में बजाई गई थी, शाह मतलब राजा के दरबार में। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, एक नाई या नाऊ या एक बार्बर, बाल काटने वाले के द्वारा बनाई गई थी। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई पड़ा। बच्चों ये है शहनाई का इतिहास। अभी जो मैंने आपको समरी बताई थी उससे ये चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं मैच कर रही हैं?
यानी इस तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई का नाम पड़ा कि शाह के दरबार में नाई के द्वारा बजाए जाने पर इसका नाम शहनाई पड़ा। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे लगता है कि हम आप आमने सामने बात कर रहे हो। आते हैं दूसरे पैराग्राफ में, कह रहा है द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ, है ना, नहीं कहते हैं शुभ अवसर, शुभ विवाह, कि धीरे धीरे इस शहनाई का जो बजाना था उसको शुभ अवसरों पे माना जाने लगा कि शुभ अवसरों पे शहनाई का बजाना बहुत ही अच्छा होता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म है या किसी की शादी है, किसी का मेहंदी रस्म है, ऐसे अवसरों पे शहनाई बजाना बहुत अच्छा और उचित माना जाता था। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इन एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको अलग न किया जाए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यानी जो नॉर्थ इंडिया में जो हमारी शादियां होती हैं उसमें आप लोग देखते भी होंगे कि चाहे वो मंदिर हों या चाहे वो शादियां हों, उसमें शहनाई बजती ज़रूर है। सुन रहे, आप जानते हैं ना चीज़ को, शहनाई का बजाना शुभ होता है। शुरू में ही 4-5 लोग, ब्लैक कलर की होती है, बड़ा सा लेकर के आते हैं और उसको बजाते हैं। सामान्य व्यक्ति के जो समझ में तो नहीं आती, पर शहनाई होती है, लोग बजाते हैं, आज भी प्रचलन में है। आप शादियों में इसको देखते होंगे, हाँ, मंदिर में भी। उसके बाद शहनाई की जगह फिर एक और चीज़ आया, नौबत। नौबत जो होता था उसमें 9 तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपस में बजते थे और उसको नौबत बोला जाता था। ठीक है, नौबत। देखिए, और कहते थे एक राजा के दरबार में एक जगह नौबत खाना होती थी जहाँ पे तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे, बजता था, और संगीत को राजा सुन करके बहुत ही भाव विह्वल होता था, अपने को आत्मसंतुष्टि देता था। आगे देखिए, कह रहा है कि टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी तक तो मंदिर और शादियों में इसका यूज हो रहा था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शादियों में या मंदिरों में अभी तक जो शहनाई बजती थी वो तो ठीक है, लेकिन उसके क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो श्रेय है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के स्टोरी में आते हैं, उनके बचपन में हम थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं, तो ले चलता हूं आप लोगों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन में। आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे। एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। हेलो, गिल्ली डंडा जानते हैं आप? आपको तो नहीं, आपने नहीं खेला होगा, क्योंकि आज के बच्चे तो हम वीडियो गेम, पबजी या क्या क्या खेलते हैं। हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं, हम लोग बचपन में गिल्ली डंडा खेले हैं, है ना, कि लकड़ी का बना होता था, दोनों साइड में ऐसे करके, जैसे बंदूक की गोली होती है ना, वैसे बहुत साइड होता था, डंडे से हम लोग उसको मारते थे। हालांकि बहुत खतरनाक खेल था, कभी कभी आंखों में लग जाता था, तो आंखों में चुभ जाने से व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी चली जाती थी। तो गिल्ली डंडा अपना बचपन में खेलते थे नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। बिहार में जो है डुमरांव की जो स्टेट था, उनका जो राजा थे वहाँ के बगल में एक तालाब था, वहाँ पे वो गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ। भोजपुरी चैता गाते थे वो। चैता जो है चैत मास में गाया जाने वाला एक गीत है ना। चैत, फागुन, जेठ, आषाढ़, पूस, माघ, फागुन जो हिंदी महीनों के नाम हैं, आपको तो याद भी नहीं होगा। तो चैत्र मास में जो गाया जाता है गीत, समूह में गाते हैं, उसे हम चैता बोलते हैं। तो वहाँ पे जो बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ पे जाकर के भोजपुरी में चैता गाते थे। At the end of which he would earn a big लड्डू weighing 1.25 kg। और जैसे ही चैता समाप्त होता था तो एक बहुत बड़ा सा लड्डू जो 1.25 किलो का लड्डू होता था, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो वहाँ के स्थानीय महाराजा थे, महाराज थे, वो प्रसन्न होकर के 1.25 किलो के लड्डू का प्रसाद जो है इनको देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो। ये बात आज की नहीं है, 80 साल पहले की बात है, जब 5 साल के थे वो, तब की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और तब से आज तक की इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद भारत के सबसे बड़े नागरिकता सम्मान सिविलियन अवार्ड पुरस्कार भारत रत्न से जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नवाजा गया।
जहाँ तक उनके जन्म की बात है मैंने आपको बताया 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिशियन फैमिली से थे, बिहार से, और डुमरांव बिहार के रहने वाले थे। मैंने आपको स्टोरी में पहले ही बताया था कि बिस्मिल्लाह खान की फैमिली जो है बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिशियन लोगों की फैमिली थी। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज। शहनाई नवाज एक टाइटल है जो उनके दादाजी रसूल बख्श साहब को मिला था। भोजपुर किंग कोर्ट, जो राजा भोजपुर है ना, जो भोजपुर के राजा थे उनके दरबार में ये बजाते थे और शहनाई नवाज की टाइटल उनको मिली थी। हिज फादर पैगंबर बख्श, पिताजी का नाम पैगंबर बख्श था, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और अन्य जो भी उनके फैमिली के जो दादा परदादा लोग थे वो भी लोग शहनाई के अच्छे बजाने वाले थे, वाद्य यंत्रों में बजाते थे, मतलब शहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। जानते हैं कि जिसके परिवार का जैसा माहौल होता है उस तरीके से जो बच्चे हैं वो ढल जाते हैं। जैसे जिनके परिवार में IAS PCS टाइप के लोग हैं तो शुरू से ही बच्चों के अंदर उस तरीके का जुनून होता है। जैसे सिंपली बताऊं, मेरे परिवार में क्या है कि मेरी जो भाई की लड़की है वो इंजीनियरिंग करती है ना, तो शुरू से ही मेरे बच्चे जो कहते हैं कि पापा हम बड़े होकर के इंजीनियर बनेंगे। मैंने अपने फैमिली में लोगों को, टीचर लोगों को देखा तो मेरे अंदर की एक ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर टीचर बनूं। और अलग बात है कि आज पिछले 13 सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूं, संतुष्ट हूं अपनी लाइफ से। तो जिस तरीके का माहौल परिवार में होता है उस तरीके की चीज़ें बच्चे सीखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार में भी इसी तरीके का था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहनाई वाले थे, तो उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का भी शहनाई में मन लगता चला गया। ठीक है, बुक में देखते हैं, कह रहे हैं एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, मतलब बनारस, नव वाराणसी, कि 3 साल की उम्र में जब उनकी माता जी उनके मामा के घर लेकर के आई बनारस में। उनकी माता जी जो बनारस की रहने वाली थी, अक्सर बनारस और बिहार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखते हैं चंदौली के बाद अगर आप जाते हैं तो जो है आपका मुगल सराय चंदौली के आगे जो ट्रेन से आपका पड़ जाता है, ये बिहार का बॉर्डर पड़ जाता है। चंदौली के बाद बिहार सटा हुआ है, तो बनारस से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो उनकी माता जी जो थी वो बनारस की रहने वाली थी। 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उनको लेकर के बनारस आती हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी उनके जीवन में और परिवर्तन आता है। होता क्या है, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। यहाँ पे अपने अंकल लोगों को देखते थे शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। अब वो अपने चाचा अली बख्श का साथ देने लगे। उनके चाचा रियाज या प्रैक्टिस करते थे तो वो भी रहते थे। अली बख्श उनके चाचा थे जो विष्णु टेम्पल जो है वाराणसी में शहनाई बजाते थे। लिखा है कि अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बेनरीज वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना, आकर्षित हो जाना, फॉर आवर्स ऑन एंड। घंटों घंटों तक उनके चाचा रियाज करते थे या शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान उसको बैठे हुए कंसंट्रेट होकर के उसको देखते रहते थे। ठीक है, फिर क्या है, स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू द डे। और धीरे धीरे उन्होंने लेसन लेना सीख लिया और सीखा कुछ उन्होंने, और पूरे दिन शहनाई बजाना शुरू किया, प्रैक्टिस करते थे, रम गए उसी में। फॉर ईयर्स टू कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हांट्स। हांट्स मतलब प्लेस जहाँ पे अक्सर जाया जाता है। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब एकांत में, अकेले में। चाहे वो गंगा नदी का किनारा रहा हो, चाहे वो मंगला मैया का स्थान रहा हो, चाहे वो बालाजी का मंदिर रहा हो, ये उनके पसंदीदा जगहें थीं जहाँ पर जाकर के वो रियाज करते थे या प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और गंगा नदी के किनारे उठती हुई लहरों को देख करके इतना ज़्यादा प्रभावित होते थे कि वहाँ पे उन्होंने नए नए राग
का जो है इन्वेंशन किया, नए नए रागों की उत्पत्ति की जो कि शहनाई की रेंज से बहुत बाहर थे, यानी शहनाई के द्वारा ऐसे राग को नहीं गाया बजाया जा सकता था, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उसकी प्रैक्टिस से उन सब चीज़ों को बनाया। पैराग्राफ 6 में आते हैं, कहते हैं कि 14 ईयर्स में क्या हुआ। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह खान अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जो मैंने बताया कि 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा के साथ इलाहाबाद म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में आते हैं। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता है, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, पीठ पे, पैटेड मतलब होता है थपथपाना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पीठ पे थपथपाते हैं जो है फैयाज खान, जो एक जाने माने जो है उस समय के इस्टेब्लिश्ड जो है म्यूजिशियन थे, और वो करते हैं। देखिए, हाँ, बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो तुम इसको कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह ब्रिक बैक। मैंने बताया कि 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना लखनऊ में हुई तो उनको और बड़ा ब्रेक मिला, क्योंकि ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो जिनका प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पे आता था। ठीक है, 7वें पैरा में आते हैं, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet means welcome the nation with his शहनाई। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें भारतीयों का स्वागत करने का मौका मिला शहनाई से, वो भी लाल किले के प्राचीर पे। ही poured his heart आउट इनटू राग काफ़ी। राग काफ़ी, जब राग काफ़ी होता है उसको गाते समय उन्होंने पूरा अपना दिल उड़ेल दिया। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी लोग ऑडियंस के रूप में थे, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सबसे बड़ा हिस्टोरिकल स्पीच दी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जो उन्होंने स्पीच दी उसके पहले शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने राग काफ़ी गाकर और बजाकर सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 8वें पैरा में आते हैं, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड। देश विदेश में बहुत जो है माने जाने उन्होंने परफॉर्मेंस दिए। मैंने बोला था कि पहला परफॉर्मेंस अफ़गानिस्तान में हुआ था। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो, मास्ट्रो मतलब म्यूजिशियन, एक्सपर्ट, द मास्टर ऑफ म्यूजिक, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स। सोवेनियर्स मतलब होता है पुरस्कार। इतना जो है प्रसन्न होते हैं किंग जहीर शाह की जो पर्सियन कारपेट जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत थी, और तमाम पुरस्कारों से नवाजते हैं बिस्मिल्लाह खान को। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होना। ऐसा नहीं है कि बिस्मिल्लाह खान के संगीत से या उनके शहनाई से सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही बहुत प्रसिद्ध मतलब बहुत प्रभावी हुए। मैंने बोला आपको कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर हिज नेम, गूंज उठी शहनाई। मैंने बताया ना कि इतना खुश होते हैं वो कि अपने एक पिक्चर का नाम ही विजय भट्ट रख देते हैं, गूंज उठी शहनाई। पिक्चर जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट होती है। मैंने बोला थोड़ा से हट के बताएं, गूगल करिएगा, 18 करोड़ रुपए में पिक्चर बनी थी जिसमें अमिताभ और राजेंद्र कुमार ने हीरोइन और हीरो का रोल किया था। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, उसमें गाना है दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर हुआ, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। दिल का खिलौना है टूट गया, लता मंगेशकर ने उस गीत को गाया है, अपनी आवाज़ दी है, आप सुनिएगा, बहुत सुकून देने वाला गाना है बॉलीवुड का। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड, सेलुलॉयड वर्ल्ड मतलब पर्दे की दुनिया, जो बॉलीवुड है उसको पुराना नाम उसका है सेलुलॉयड वर्ल्ड, है ना, रुपहला पर्दा। वो जो सेलुलॉयड का बना होता है, जो पर्दा होता है जिसमें हम पिक्चर देखते हैं, वो सेलुलॉयड का बना होता है। तो सेलुलॉयड टर्म मतलब बॉलीवुड से है। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए
सेलुलॉइड वर्ड बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड, लेकिन पिक्चर वगैरह में बहुत लिमिटेड उन्होंने काम किया। विक्रम वो लिख रहे हैं विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में एंड विक्रम श्रीनिवास की एक जो कन्नड़ पिक्चर थी संधि अपर्णा में उन्होंने बस सिर्फ 2 पिक्चरों में काम किया। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। वो बोलते थे भी कि जो फिल्म वर्ल्ड है ना, इसमें बहुत आर्टिफिशियलिटी, इसमें बहुत बनावट है, बहुत ग्लैमर है, बहुत चमक दमक है, और मैं ठहरा एक सामान्य रियाज करने वाला शहनाई का आदमी, तो ये दुनिया मुझको सूट नहीं करती, इसीलिए मैं बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने से दूर रहता हूँ। ठीक है, मैं आगे भी बताता हूँ आपको। देखिए, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बहुत ज़्यादा अवार्ड और बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है उनको। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने बोला था कि बहुत ही सम्मानित जगह है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है लिंकन सेंटर हॉल, वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को न्योता मिला और वहाँ पर गए भी। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन मॉन्ट्रियल कनाडा, जो कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल में भी जाकर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल में भी, कांस फिल्म फेस्टिवल जानते होंगे, आर्ट फेस्टिवल की बात है, एंड द ओसाका ट्रेड फेयर जापान, और जापान ओसाका ट्रेड फेयर में भी परफॉर्मेंस दिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मैंने बोला ना कि ईरान की राजधानी जो तेहरान है इतना फेमस हुए कि वहाँ के लोगों ने उस स्टेडियम का नाम बदल कर नाम रख दिया ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वेयर कॉन्फर्ड ऑन हिम। कॉन्फर्ड मतलब होता है अवार्ड दिया जाना। जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण है ना, इस तरीके के पुरस्कार, तो पद्मश्री पुरस्कार उनको मिले ही थे, लेकिन ये वर्ष 2001 की बात है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, विद coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। और जब राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति के हाथों जब वो इस पुरस्कार को ले रहे थे, coveted मतलब आकर्षक है ना, जिसकी हर किसी की इच्छा रहती है, तो उन्होंने उस पुरस्कार को अपने सीने पर रखा था जो चमक रहा था और बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो कहते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से इज teach your children music. This is the Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music। बहुत बड़ा मैसेज जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उस राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति के हाथों जब वो भारत रत्न पुरस्कार ले रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, चमक थी, और अपने सीने पर उस भारत रत्न को रख करके बोलते हैं कि हिंदुस्तान की बहुत सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है ये कि बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाए, क्योंकि हमारे देश की सबसे पुरानी धरोहर है। आपको आश्चर्य होगा कि जो वेस्ट के लोग हैं, हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, वो भी जो है म्यूजिक सीखना चाहते हैं। हमें भी अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए। एक छोटा सा मैसेज उस राष्ट्रपति भवन में उस समय वो देते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, उनको प्यार से खान साहब कहा जाता था, है ना, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, प्यार से लोग उनको खान साहब कहते थे। इज स्टिंगली फॉन्ड ऑफ बेनरीज एंड डुमराव एंड दे रिमेन्ड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। देश दुनिया की बहुत जगह की यात्रा की उन्होंने, दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर गए, लेकिन उनके हृदय में बनारस, वो गंगा नदी के घाट, वो मंदिर या फिर डुमराव ही बसता था जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन USA एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बेनरीज बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। मैंने बोला ना, आपको बताया था कि एक उनकी स्टूडेंट जो है उनको अमेरिका में
जो म्यूजिक एकेडमी खोला था उन्होंने, उसका हेड बनाना चाहते थे। और यहाँ पे पूरा मन लगे जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का, क्योंकि उनके दिल में तो बनारस बसता था। तो बनारस की तरीके से उन्होंने मंदिरों को कुछ एरिया में अपना स्टूडियो में बनवाया, ताकि इन सब में इनका मन रम जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का। और उनके शिष्य ने कहा जब इस चीज़ को, तो खान साहब ने पूछा, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि अरे भाई तुम सब कुछ तो कर दिए, बस एक छोटा सा काम है, गंगा माता को जो है तुम इंडिया से या बनारस से ला करके इस अमेरिका में रख दो, मैं यहीं पे बस जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री। वो कहते थे कि जब मैं कभी बाहर देश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग, मुझे तड़प होती है, टू सी हिंदुस्तान देखने की। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ द ओनली बेनरीज एंड द होली गंगा। अब मुंबई में जब होता हूँ तो मुझे वो पवित्र गंगा या बनारस की याद आती है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो वो बहुत ही यूनिक जो मट्ठा है डुमरांव का, उसको मैं बहुत याद करता हूँ। बीच में मैं आपको इस कोट करूँगा, देखिए क्लासिफाइड में वो लिखा गया है। एक शेखर गुप्ता बहुत जाने माने पत्रकार हैं। एक बार शेखर गुप्ता ने इंटरव्यू में पूछा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से कि बिस्मिल्लाह खान साहब, जब देश आज़ाद हुआ तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए? आपकी फैमिली वगैरह को तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए था। बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि ये भगवान अल्लाह ताला हमको माफ़ करे, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, इस चीज़ को लोग भुला न दें। इसके चलते भारत की आज़ादी के बाद एक बार मैं इंडियन बॉर्डर पार करके जब मैं पाकिस्तान पे इंडो पाक बॉर्डर पे जाता हूँ, तो वहाँ जाने के बाद जो पाकिस्तान के रेंजर्स थे, मैंने उनको नमस्कार किया, और जो इंडिया के हमारे आर्मी के सोल्जर्स थे उनको मैंने अस्सलाम वालेकुम किया। तो बहुत ज़ोर से ठहाके की हंसी जो है दिए। ये चीज़ें जो है रीडर डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में छपी भी थी, तो बहुत ज़ोर से हंसते हैं वो। तो कह रहे थे मतलब हिंदू मुस्लिम तहजीब या हिंदू मुस्लिम परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण थे, एक मिसाल थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मैं बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना? आगे देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, है ना, एंड वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट डिवोट मुस्लिम, है ना। डिवोट मुस्लिम मतलब बिलीविंग स्ट्रांगली इन द रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉ एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस। डिवोट मुस्लिम का मतलब जो मुस्लिम जो मोहम्मदन धर्म को, मुस्लिम धर्म को बहुत दिल से मानता है, बहुत उसका भक्त है, बहुत सपोर्टर है मुस्लिम माइथोलॉजी का। लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। जो मुस्लिम धर्म का इतना बड़ा सपोर्टर हो, इतना बड़ा प्रवर्तक हो, वो व्यक्ति रोज़ जो है हर मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग काशी विश्वनाथ मंदिर पर आकर के शहनाई बजाता हो, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की कहानी, और उन्हीं की ज़ुबानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का बचपन, चाहे वो डुमरांव में रहे हों, चाहे वो बनारस में रहे हों, उनको अपने वतन की बहुत याद आती रही। भारत रत्न जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सम्मान को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी है, जो कहीं ना कहीं हमारे उस सुनहरे अतीत के बारे में बताती है कि हमारा देश इन सब मामलों में कितना रिच है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपनों को ज़रूर शेयर करें। फिर दोबारा मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।